अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिया रिजवान। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें और हमेशा खुश रखें। आज जो ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत जल्द बनने वाला मीठा है और उसका नाम है कोल्ड कॉफ़ी चॉकलेट डिज़र्ट। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं और बना लेते हैं यह ज़बरदस्त सा मीठा। तो सबसे पहले जी लेंगे हम दूध, जो कि मैंने एक मग भर के डाल दिया है सॉस पैन के अंदर। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कॉफ़ी, जो नॉर्मल हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वही डाल रही हूँ। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून जाएगी चीनी। और अब सॉस पैन को रखेंगे चूल्हे पे और इसको 1-2 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि जो चीनी और कॉफ़ी हमने इसके अंदर डाली है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और मुझे फ़ील हो रहा है कि दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। और अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और इसको एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक दूसरे पैन के अंदर मैं ले रही हूँ 500 ml दूध। साथ ही इसमें डालेंगे 2.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 3 टेबलस्पून जाएगा कोको पाउडर और 6 से 7 टेबलस्पून मैंने ले ली है चीनी। चीनी की मिकदार को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ों को डाल लेने के बाद विस्क की मदद से हम इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब इसको रखेंगे चूल्हे पे और हल्की आंच पे इसको पकाएंगे, मुसलसल हिलाते हुए। मुसलसल हिलाना इसको इसलिए ज़रूरी है कि कॉर्नफ्लावर और कोको पाउडर बहुत जल्द नीचे बैठना शुरू हो जाता है और अगर आप इसको नहीं हिलाएंगे वो नीचे बेस में बैठ जाएगा और सॉस आपका ख़राब हो सकता है। इसलिए मुसलसल हिलाएं और तेज़ आंच पे नहीं पकाना, हल्की आंच पे ही इसको पकाना ज़रूरी है ताकि किसी भी चीज़ का कच्चा पानी इसके अंदर फील ना हो। और बस गाढ़ा होने तक हमें इसको हिलाते हुए पकाते जाना है। सॉस गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और अब जैसे ही इसके अंदर बबल्स आना शुरू होंगे तो हम मज़ीद 1-1.5 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। देखें बबल्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा बनने शुरू हो चुके हैं और मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। 1-1.5 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे इसको और थोड़ा पका लेने के बाद अब हम जी इसको चूल्हे से उतार लेंगे। चूल्हे से उतार के मैंने इसको शेल्फ पे रख लिया। 3-4 मिनट के लिए इसको हम इस तरह से हिलाएंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और इसके ऊपर जो है वो ड्राई लेयर ना बने। और अब इसको साइड पे रखेंगे ताकि ये मज़ीद ठंडा हो। अब एक छोटे बोल के अंदर मैं ले रही हूँ विपिंग क्रीम, जो कि मैं ले रही हूँ तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। क्रीम को डाल लेने के बाद अब डालेंगे जी इसके अंदर आधा टीस्पून कॉफ़ी, 1 टीस्पून डालेंगे कोको पाउडर और इसको तकरीबन 20 सेकंड के लिए हम माइक्रोवेव करेंगे। माइक्रोवेव करने के बाद विस्क की मदद से मिक्स करेंगे ताकि दोनों चीज़ें क्रीम के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और मिक्स करके इसको भी अभी साइड पे रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। अब मैंने एक बोल के अंदर विपिंग क्रीम ले ली है। 200 ml वाला जो पैक मिलता है वो पूरे का पूरा मैंने डाल लिया है। इसको अब हम बीट करेंगे थोड़ा फ्लफ़ी होने तक। हल्का सा मैंने इसको बीट किया तकरीबन 1 मिनट के लिए। अब मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ चीनी, जो कि मैंने पाउडर फॉर्म में ली थी। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे जी इसके अंदर जो हमने विपिंग क्रीम वाला मिक्सचर तैयार किया था। वो मैंने इसलिए मिक्स की थी थोड़ी सी विपिंग क्रीम में कोको पाउडर और कॉफ़ी, क्योंकि जब हम ड्राई फॉर्म में विपिंग क्रीम में उसको डायरेक्ट डाल देते हैं तो वो पार्टिकल्स नज़र आते हैं और क्रीम दिखने में अच्छी नहीं लगती। इस तरह से मिक्स कर लेंगे थोड़ी क्रीम में, फिर शामिल करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपकी विपिंग क्रीम दिखने में भी लगेगी और बहुत ज़बरदस्त लगेगी। क्रीम रेडी है, इसको भी साइड पे रख दिया। अब एक प्लेट में मैंने ले लिए हैं जी रस, जिसको आप लोग पापे भी बोलते हैं। इनको भी साइड पे रखेंगे और अब हम सेट करेंगे जी अपनी स्वीट डिश को। जो दूध का मिक्सचर हमने तैयार किया था, बस इस तरह से डिप करेंगे रस को उसके अंदर और लगाते जाएंगे ट्रे के अंदर। बस एक एक रस को पकड़ेंगे और ट्रे में सेट करते जाएंगे। सेट करने के बाद अब हम चॉकलेट सॉस डालेंगे। मैं हाफ़ डालूंगी इसके अंदर। मैंने थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर दी है ताकि आप लोग बोर ना हो और मैंने सॉस को थोड़ा सा विप कर लिया था ताकि वो थोड़ी सी रनी हो जाए, ड्राई ना रहे। और आधी मैंने ऊपर क्रीम डाल दी है इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और
क्रीम लगा लेने के बाद फिर से हमें वही प्रोसीजर करना है, यानी कि केक रस करने हैं दूध के अंदर डिप करके सेट इसके ऊपर। फिर से हम जो चॉकलेट सॉस बचा है वो डाल देंगे सारे का सारा, थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है इसको डेकोरेट करने के लिए। और अब की बार क्रीम जो डालेंगे इसको हम अच्छी तरह से नीटली इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। और जी क्रीम भी मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा दी है। अब मैंने जो चॉकलेट सॉस थोड़ा सा रखा था उसको मैंने पाइपिंग बैग के अंदर डाल दिया था। बस किसी भी तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे भी डालेंगे अच्छा लगेगा दिखने में। बहुत ज़बरदस्त ये मीठा बनता है। मैंने घर में बनाया था तो मेरे बच्चों ने फिर से फरमाइश करके बनवाया है, क्योंकि उनको बहुत ही पसंद आया। इंशाल्लाह ताला आपको भी बहुत पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसको हम ठंडा करेंगे 4-5 घंटे के लिए। और जी ठंडा हो चुका है हमारा चॉकलेट डिज़र्ट, और इसको अब हम निकालते हैं। पीस निकाल के दिखाती हूँ आपको, और अभी आपको टेस्ट करके भी बताऊँगी कि ये कैसा बना है। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त हमारा डिज़र्ट हो चुका है तैयार। इसको निकालते हैं प्लेट में, और मैं तो अब इसको खाऊंगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। अभी बताती हूँ कि ये वाला कैसा बना है। बहुत मज़े का बना है, यकीन माने। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।